हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में ए लेटर टू गॉड जो कि जीएल फ्यूंट्स द्वारा लिखा गया इस चैप्टर का जो बुक का टेक्स्ट है उसको हम इसमें रीड करेंगे। इसके अलावा यह जो वीडियो है यह सेकंड पार्ट है। ए लेटर टू गॉड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कवर कर चुके हैं अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में। तो इसमें हम डायरेक्टली जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा और इस चैप्टर का अगर पूरी तरह से आपको कंप्लीट वर्ड मीनिंग चाहिएगी तो जो वर्ड मीनिंग है इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी और वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस द ओनली वन, जो घर था द ओनली वन, केवल एक ही घर था। इन द इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। लेंचो एक किसान था और उस किसान का जो घर था सिर्फ एक ही घर था। इन द इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, यानी पूरे घाटी में सिर्फ एक ही घर था और वह जो घर था वह लेंचो का था। सैट ऑन मीन्स वह स्थित था। द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के। लेंचो का जो घर था वह घाटी में बिल्कुल एकाकी अकेला घर था और उसका जो घर था वह निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था। द रिवर मीन्स नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम मीन्स से, दिस मीन्स इस, हाइट मीन्स ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, यानी जितनी ऊंचाई पर लेंचो का घर स्थित था उस ऊंचाई से। वन मीन्स कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था। द रिवर मीन्स नदी को देख सकता था। एंड और द फील्ड मीन्स खेत को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के खेतों को वह देख सकता था। ऑफ डॉटेड मीन्स जो क्या थी, पूरी तरह से दिखाई दे रही थी या कहिए कि भरी थी। विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों से। दैट ऑलवेज, यानी जिस हाइट पर, जिस ऊंचाई पर लेंचो का घर था उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति, रिवर मीन्स नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल जो थी वह देख सकता था, यानी पकी हुई फसल के जो खेत थे वहां उसको वह देख सकता था। और जो फसल थी डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसमें फूल लगे थे। दैट ऑलवेज, और उस फसल को देख करके, दैट मीन्स जो फसल थी, ऑलवेज वह हमेशा प्रॉमिस्ड यह वादा करती थी, ऐसा निर्देशित करती थी, ये गुड हार्वेस्ट की जो फसल होगी अच्छी होगी। लेंचो की जो फसल थी उसे देख करके ऐसा लगता था कि जैसे जो फसल है इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होगी, उसकी जो सिचुएशन और कंडीशन थी बहुत ही अच्छी थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। कह रहे हैं कि द ओनली थिंग, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, जरूरत थी। ओनली केवल, थिंग एक ही चीज की, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता या जरूरत थी। वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की थी। और मीन्स अथवा, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, शौर मीन्स एक हल्की बौछार की। यानी जो लेंचो की फसल थी वह तो बहुत अच्छी फसल थी लेकिन उसको पानी की जरूरत थी, यानी वर्षा नहीं हो रही थी। तो पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, जरूरत थी। ओनली थिंग, केवल एक ही चीज की जरूरत थी। क्या थी? वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, और अथवा एटलीस्ट में से कम शॉवर मीन्स एक हल्की बौछार की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout means से, the morning means सुबह से। लेंचो जो लेंचो था, throughout the morning लेंचो, सुबह से जो लेंचो था, who knew जो जानता था, his fields उसके जो फसल है, उसके जो खेत हैं, intimately means वह असमय है, यानी सुबह से ही जो लेंचो वह इस बात को जानता था कि उसकी जो फसल है इंटीमेटली असमय, अर्थात वह तैयार नहीं है, उसकी जो फसल है अभी पकी नहीं है, वह अभी तैयार नहीं है।
हैड डन नथिंग, हैड डन वह कर सकता था, नथिंग कुछ नहीं, जो लेंचो वह कुछ नहीं कर सकता था, एल्स के अतिरिक्त, बल्कि वह क्या कर सकता था, बट लेकिन, सीन वह देख सकता था, द स्काई मीन्स आकाश को, टुवार्ड्स मीन्स तरफ, द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व की तरफ, लेंचो सिर्फ आकाश को देख सकता था, उत्तर पूर्व की तरफ, इस दिशा में वह सिर्फ आकाश को देख सकता था और आकाश के देखने के सिवा हैड डन नथिंग, जो लेंचो था वह कुछ नहीं कर सकता था, अर्थात लेंचो वर्षा नहीं करवा सकता था, वह सिर्फ आकाश में उत्तर पूर्व की तरफ कहे या कहिए किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ आकाश को वह देख सकता था। क्या देखता था कि आकाश में वास्तव में बादल है या नहीं, वर्षा की संभावना है या नहीं, वह सिर्फ यही देख सकता था, वह वर्षा नहीं करा सकता था। Now we are really going to get some water, women. The women who was preparing supper replied, yes, God's willing. Now we are, हम लोग really means वास्तव में going जा रहे हैं, to get पाने जा रहे हैं, some water कुछ पानी को, women जो महिला थी। लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है कि वीमेन ने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ अब वी आर रियली, हम लोग वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, अपनी पत्नी से लेंचो कहा कि अब वास्तव में हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि अब वर्षा होने वाली है। द वीमेन मीन्स जो महिला थी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, बना रही थी, सपर मीन्स रात का भोजन, जो शाम का रात का भोजन था उसको वह तैयार कर रही थी, बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, कहा यस हाँ, गॉड्स विलिंग ईश्वर की जो इच्छा हो। लेंचो की पत्नी ने जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, शाम का कहिए या रात का जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, कहा यस हाँ, गॉड्स विलिंग ईश्वर की जो इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग वे लोग काम कर रहे थे, इन द फील्ड में खेतों में, जो बड़े लड़के थे वे लोग खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग वे लोग खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, द हाउस मीन्स घर के, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि जो छोटे लड़के थे वे घर के आसपास में अगल बगल वे लोग खेल रहे थे। अंटिल मीन्स जब तक कि द वीमेन जो महिला है, महिला मीन्स उन बड़े और छोटे बच्चों की जो माँ है, अर्थात जो लेंचो की पत्नी है, द वीमेन कॉल्ड वो बुलाती है, टू देम ऑल उन सभी लोगों को, कम मीन्स आओ, फॉर डिनर मीन्स रात के भोजन के लिए, अर्थात लेंचो की जो पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, बना रही थी, तो जब उसका भोजन तैयार हो जाएगा तो वह सभी बच्चों को बुलाएगी, कहेगी कि कम फॉर डिनर, रात का भोजन तैयार है, आप लोग आइए और खाना खा लीजिए। तो जब तक वह नहीं बुलाएगी तब तक न तो बड़े लड़के आएंगे न तो छोटे लड़के आएंगे, क्योंकि बड़े लड़के क्या थे, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे। तो वे अपने एक्टिविटीज, अपने काम में तब तक व्यस्त रहेंगे जब तक उन्हें वह महिला, उनकी माँ नहीं बुलाती है कि रात का भोजन तैयार है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ये था ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ये था ड्यूरिंग मीन्स समय था, द मील मीन्स रात के भोजन का समय था, यानी उस समय जो समय था, ड्यूरिंग द मील रात के भोजन का समय था, दैट मीन्स की जस्ट एज लेंचो, जैसा कि लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया था, यानी रात का भोजन का समय था, और जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और लेंचो पहले ही भविष्यवाणी किया था, अपनी पत्नी से कहा था कि लग रहा है कि वर्षा होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बूंदे, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगे, और तुरंत ही उसी समय वर्षा की जो बड़ी बूंदे थी वह नीचे गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. In the northeast means उत्तर और पूर्व की दिशा में, huge mountains विशाल बहुत बड़ा, mountains means पर्वत, of clouds means बादलों का, could be seen देखा जा सकता है, approaching मतलब आते हुए, उमड़ते हुए, उड़ते हुए, पीछा करते हुए, यानी उत्तर और पूर्व की दिशा में बादलों का विशाल झुंड था, बादलों का बहुत बड़ा झुंड पर्वत था, जो कुड बी सीन अप्रोचिंग जो उमड़ते हुए दिखाई दे रहा था, या कहिए कि उड़ते हुए दिखाई दे रहा था, या
कह सकते हैं कि आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की जो हवा थी वह फ्रेश ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, बहुत अच्छी थी। वैसे भी जब वर्षा का समय आता है या जब वर्षा होती, हल्की फुल्का हवा चलने लगता है और वह जो हवा होती है वो पूरी तरह से फ्रेश होती है, ताजी होती है, एंड स्वीट और मधुर होती है। द मैन मीन्स जो व्यक्ति था वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन मीन्स जो व्यक्ति था वेंट आउट, वह बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं गया, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर। टू हैव द प्लेजर मीन्स आनंद लेने के लिए गया था, या फीलिंग महसूस करने के लिए गया था। द रेन मीन्स वर्षा को, ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर। जब वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई, अर्थात जब वर्षा होने लगी, तो जो लेंचो था वह लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए वह जो लेंचो था वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर गया। देखिए कह रहे हैं कि द मैन जो व्यक्ति था वेंट आउट, वह बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं गया था, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर, वह आनंद लेने के लिए गया था। आप फीलिंग मीन्स जो वर्षा की बूंदें थी उसको महसूस करने के लिए गया था। द रेन वर्षा ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड और व्हेन जब ही रिटर्न, वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह तेजी से चिल्लाया। जब वह वापस लौटा तो वह बहुत तेजी से चिल्लाया। देखिए कह रहे कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट, ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग जो गिर रही है, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से। दीज आर नॉट, यह नहीं है, रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग जो गिर रही है, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से। यह जो आकाश से गिर रही हैं यह वास्तव में वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर, ये है न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, और 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं, वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं, और 10 सेंट पीसेस, वह 10 सेंट पीस यानी टुकड़े के बराबर है। सेंट मतलब डॉलर का समाभाग। कह रहे हैं कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, और 10 सेंट, वह 10 सेंट पीसेस के बराबर है, एंड द लिटिल वन, और जो छोटी बूंदें हैं, और 5, वह 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied means संतुष्टि की, expression means भावना के साथ, संतुष्टि की भावना के साथ, आनंद के अनुभूति के साथ, पूरी तरह से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, he regarded, वह बहुत ध्यान से देखा, ही रिगार्डेड, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, जो लेंचो था वह देखा, द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और उसकी टोटल जो फसल थी, ड्रैप्ड ऐसा लग रहा था जैसे उसे ढक दिया गया हो, इन ए कर्टेन मीन्स एक पर्दा था, ऑफ रेन मीन्स वर्षा, वर्षा के पर्दे से ढक दिया गया था, अर्थात वर्षा की जो बूंदें थी उसके पर्दे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी फसल को पूरी तरह से, जो बारिश थी उसकी बूंदों से, पानी की बूंदों से पूरी तरह से ढक दिया गया था। बट लेकिन सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, बिल्कुल बहुत ही तेज विंड जो हवा थी, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहने लगी, लेकिन अचानक वर्षा के साथ साथ बिल्कुल तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहने लगी, एंड और एलॉन्ग विथ, और इसके साथ साथ, द रेन मीन्स जो वर्षा थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन, वर्षा हो रही थी, और वर्षा के साथ साथ स्ट्रांग विंड, बहुत तेज आंधी तूफान की तरह बहुत तेज जो हवा थी वह चलने लगी, और इसके साथ साथ लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े जो ओले थे, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगे, इसके साथ साथ जो बड़े ओले थे वे गिरने लगे। दीज ट्रूली, यह जो सत्य है, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दीज मीन्स यह जो वर्षा की बूंदें थी,
ठीक है। वर्षा की बूंदों की जो तुलना है वह 10 सेंट और 5 सेंट पीसेस के सिक्कों से की गई है, जबकि यहाँ पर जो लार्ज हेल स्टोन है, जो बड़े बड़े ओले हैं, बिगन टू फॉल, जब वह गिरने लगे तो उसकी जो तुलना है न्यू सिल्वर क्वाइन से की गई है। तो यहाँ कह रहा है कि दीज ट्रूली, यह जो सत्य था यानी जो ओला था, डिड रिसेंबल, यह ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था जैसे कि न्यू मीन्स नए, सिल्वर क्वाइंस मीन्स चांदी के सिक्के हैं। यानी जो ओले गिर रहे थे, ओले ऐसा लग रहा था कि जैसे वे ओला नहीं है बल्कि क्या है, नए नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज मीन्स जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग मीन्स वे लोग नंगे होकर के, देमसेल्फ मीन्स एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, टू द रेन मीन्स वर्षा में। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको इतना आनंद मिल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों के बाद वर्षा हुई है, इसलिए वे लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खेल रहे थे वर्षा में, वर्षा का आनंद उठा रहे थे, वे लोग नंगे थे। रैन आउट, रैन मीन्स वे लोग दौड़ते थे, आउट और बाहर जाते थे, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करते थे, द फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पल्स मीन्स मोतियों को, और वे लोग नंगा होकर के घर से बाहर जाते थे और घर से बाहर जा करके जो नए चांदी के सिक्के थे अर्थात जो जमे हुए, जो गिरे हुए जो मोती थे अर्थात जो ओले थे, उन ओलों को वे लोग क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. एक्सक्लेम मतलब चिल्लाया, द मैन मीन्स जो व्यक्ति है अर्थात जो लेंचो है वह चिल्लाया, कहा कि इट इज रियली, यह तो वास्तव में, गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है, नाउ, अब। जो लेंचो बाहर गया था वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए, वह चिल्लाते हुए अंदर आया और वह कह रहा है कि इट इज रियली, यह तो वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं तो आशा करता था, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इट पासेस, यह समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी ही। जब वर्षा के साथ ओले गिरने लगे तो जो लेंचो हो वह चिल्लाया, कहा अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, मैंने तो सोचा कि बहुत कम समय तक ओले गिरेंगे और यह गिरना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मीन्स जो ओले थे, डिड नॉट पास, यह बंद नहीं हुए, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी ही, यानी जो ओले गिर रहे थे वे गिरना बंद नहीं हुए, वे लंबे समय तक गिरते रहे। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ओले गिरे थे। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक ओले गिरे थे। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे, हेल मतलब जो ओला था, रेन्ड मीन्स वह गिरा था, ऑन द हाउस मीन्स घर पर गिरे थे। द गार्डन मीन्स बगीचे में गिरे थे। द हिल साइड मीन्स पहाड़ी के निकट गिरे थे। द कॉर्न फील्ड, जो फसल थी, पकी हुई फसल थी, उस पर गिरे थे। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरे थे, अर्थात जो ओला था वह सभी जगह गिरा था, चाहे वो घर हो, बगीचा हो, पहाड़ी के आसपास का एरिया हो, पकी हुई फसल हो या संपूर्ण घाटी हो, हर जगह ओले गिरे थे। द फील्ड वॉज व्हाइट, द फील्ड मीन्स जो खेत था अर्थात जितने भी खेत थे, वॉज व्हाइट, वह सफेद दिखाई दे रहे थे। एज इफ मीन्स मानो की, कवर्ड उन्हें ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मीन्स नमक से, एज इफ मीन्स मानो की है, कह रहे हैं कि यह यूज ऑफ है। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो खेत था वो पूरी तरह से सफेद हो चुका था। एज इफ मीन्स मानो की, कवर्ड मीन्स इसे ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मीन्स नमक से। नॉट ए लीफ, नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ मीन्स एक भी पत्ती, रिमेंड मीन्स शेष बची थी, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। कह रहे हैं कि नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ एक भी पत्ती, रिमेंड मतलब शेष बची हुई थी, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। जितने भी पेड़ थे उन पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी, अर्थात जो पेड़ थे उसमें सिर्फ शाखा, डालियां, तना, बस यही था, उसमें एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मीन्स जो फसल थी, वॉज टोटली, वह पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो चुकी थी। जितनी भी फसल थी सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स,
द फ्लावर्स जो फूल थे, वर गॉन वे चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, जो फूल थे वे पौधों से चले गए थे, अर्थात किसी भी पौधे में न तो कोई पत्ती थी, न तो कोई फूल था, न फल था, यानी कुछ भी नहीं था। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड मीन्स वह भर गई, विथ सैडनेस मीन्स दुख के कारण, निराशा के कारण, यानी जो लेंचो था वो बहुत दुखी हुआ। यही कारण है कि लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, वह दुखी हो गई, अर्थात लेंचो बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया। वेन मीन्स जब द स्टार्म हैड पास्ड, वेन जब द स्टार्म यह जो तूफान था, हैड पास्ड वह समाप्त हो गया, यानी जब यह ओले गिरना बंद हो गए, तो ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब ओले गिरना बंद हो गए, तूफान पूरी तरह से रुक गया, तो ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल मीन्स बीच में, ऑफ द फील्ड वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स और वह अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। वह कह रहा है अपने बच्चों से कि ए प्लेग, अगर एक आक्रमण होता, अटैक होता, ऑफ लोकट्स मीन्स टिड्डियों का, अपने बच्चों से लेंचो कह रहा है कि अगर टिड्डियों का आक्रमण होता तो वुड हैव लेफ्ट वे छोड़ देते, मोर मीन्स ज्यादा, दैन तुलना में, दिस मीन्स इसकी तुलना में, अर्थात लेंचो के कहने का मतलब यह है कि वह अपने बच्चों से यह कह रहा है कि अगर टिड्डियों का आक्रमण हमारे फसल पर होता तो शायद वे कुछ न कुछ फसल हमारे लिए जरूर छोड़ देती, यानी संपूर्ण फसल को वह नष्ट नहीं करती, लेकिन जो ओला गिरा है यह तो पूरी तरह से फसल को 100% नष्ट कर चुका है। द हेल जो ओला है, हैज लेफ्ट उसने छोड़ा है, नथिंग कुछ नहीं, यानी ओला जो गिरा है ये हमारी फसल को 100% बर्बाद कर चुका है। अगर टिड्डियों का प्रकोप होता, आक्रमण होता, तो शायद वे हमारे लिए कुछ न कुछ फसल छोड़ देते। दिस ईयर मीन्स इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव हमारे पास होगी, नो कॉर्न कोई भी फसल नहीं होगी, इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, दैट नाइट यह जो रात थी, वाज थी ए सारोफुल वन, वन मीन्स एक रात थी, सारोफुल सबसे दुखी रात थी, यानी लेंचो के पूरे जीवन में जितनी भी रातें अब तक व्यतीत हुई हैं, बीत चुकी थी, उन रातों में से यह जो रात थी, यानी जिस रात को बारिश हुई थी, तूफान आया था, ओले पड़े थे, यह रात सबसे सारोफुल थी, सबसे दुखी रात थी। All our work for nothing, there's no one who can help us, ऑल मीन्स संपूर्ण, आवर वर्क हमारा संपूर्ण जो कार्य था, यानी हमारी जितनी भी मेहनत थी, फॉर नथिंग वह कुछ नहीं, अर्थात हमारी संपूर्ण जो फसल है, जो मेहनत है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। देयर इज नो वन, और यहाँ पर कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, और इस संसार में हमारा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल, हम सभी लोग, गो हंगरी, भूखे मरेंगे, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष, और वह अपने मन में सोच रहा है कि वी विल, हम सब लोग, गो हंगरी, भूखे मरेंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल। ठीक, लेंचो अपने मन में सोच रहा है कि इस वर्ष हम सब लोग भूखे मरेंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स मीन्स हृदय में, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस उस एकाकी घर में, इन द मिडिल मीन्स बीच में, ऑफ द वैली मीन्स घाटी के, देयर वाज ए सिंगल होप वहां पर सिर्फ एक ही आशा, उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड जो ईश्वर की सहायता थी। बट लेकिन इन द हार्ट्स मीन्स हृदय में, ऑफ ऑल लेकिन सबके हृदय में, जो हु लिव्ड जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस उस एकाकी बिल्कुल एकांत घर में, और वह घर कहाँ पर था, इन द मिडिल ऑफ द वैली जो संपूर्ण घाटी के बीच में स्थित था।
देयर वाज ए सिंगल होप, वहां सिर्फ एक ही आशा और एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता की, अर्थात वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो लेंचो है उसकी जो अंतरात्मा है वो उसी को समझा रहे, कह रहे कि डू नॉट बी सो अपसेट, आप इतना परेशान मत रहो, इवन यहाँ तक कि दो मीन्स यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है कि लाइक टोटल लॉस, जैसे कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, आप इतना परेशान मत होइए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि संपूर्ण हानि हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, लेकिन एक बात को आप याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर, एक बात आप याद रखिएगा कि भूख से कभी कोई मरता नहीं है। दैट इज वाट, यही कारण है कि देश से वे कहते हैं, यही कारण है कि सब लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कारण है कि सभी लोग यही कहते हैं कि भूख से कभी कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरे रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, अपने एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था, ओनली मीन्स केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में। हुज आइज, जिसकी जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह निर्देशित करती हैं, सी देखती हैं, एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, क्या गहराई है, इन वंस, किसी भी व्यक्ति के, कॉन्शस मीन्स अंतरात्मा में, किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या राज छुपा हुआ है उसके बारे में भी वह सब कुछ जानते हैं। देखिए कह रहे हैं कि हुज आइज, जिसकी जो आंखें हैं, आइज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वह निर्देशित करती हैं, मार्गदर्शित करती हैं, सी देखती हैं, एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, यानी ईश्वर सब कुछ देखता है, सबको वही निर्देश देता है, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, यहाँ तक कि हमारे मन में, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे माइंड में, हमारे अंतरात्मा में क्या राज छुपा हुआ है, क्या रहस्य है, क्या हम सोच रहे हैं, वह भी वह सब कुछ जानते हैं। वंस कॉन्शस मीन्स किसी भी व्यक्ति के कॉन्शस में, मन में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज, लेंचो था, एन ऑक्स, एक बैल था, ऑफ ए मैन मीन्स एक व्यक्ति के रूप में। लेंचो जो था वह एक बैल की तरह व्यक्ति था, अर्थात वह एक बैल की तरह मेहनती व्यक्ति था, या कहिए किसान था। वर्किंग मीन्स वह काम करता था, लाइक मीन्स जैसे कि, एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में। जो लेंचो था वह बिल्कुल बैल की तरह एक किसान था, बैल की तरह मेहनती व्यक्ति था, और वह क्या करता था, अपने खेतों में बहुत ही मेहनत के साथ पूरी तरह से काम करता था। यानी यह भी कह सकते हैं कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में वह पूरी तरह से जानवरों की तरह मेहनत के साथ काम करता था, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, वैसे वह किसान था, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, वह बहुत ही मेहनती था, परिश्रमी था, फिर भी वह जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, यानी लिखना पढ़ना वह जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स प्रातः काल, भोर में, उषा काल। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स सुबह में ही, प्रातः काल, ही बिगिन टू राइट लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा।
अगले दिन रविवार को सुबह में वह एक पत्र लिखने लगा, विच मीन्स जिस पत्र को ही हिमसेल्फ वह खुद वुड कैरी मीन्स ले जाएगा, टू टाउन मीन्स कस्बे तक ले जाएगा, एंड प्लेस और उसे रखेगा इन द मेल मीन्स पत्र पेटिका में। अगले दिन सुबह को संडे को प्रातःकाल वह एक पत्र लिखना शुरू किया और उस पत्र को वह खुद ले जाएगा, ठीक है, और वह कहाँ ले जाएगा, कस्बे तक ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में रख देगा। इट वाज, यह था, नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह जो पत्र लिखा था, इट वाज, यह था, नथिंग, कुछ नहीं था, लेस मीन्स कम, देन तुलना में, ए लेटर टू गॉड, वह जो कुछ लिखा था वह ईश्वर के पत्र के अलावा और कुछ वह नहीं था। ही रोट, वह लिखा, ही रोट, वह लिखा था, गॉड, सबसे पहले वह एड्रेस किया था, संबोधित किया था और लिखा था गॉड, ईश्वर। इफ मीन्स यदि यू डू नॉट हेल्प मी, इफ यदि ईश्वर, इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, हम लोग भूखे रहेंगे, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष। वह लिखा कि गॉड, ईश्वर, इफ मीन्स यदि यू डू नॉट हेल्प मी, ईश्वर अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा जो परिवार है हम लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, 100 पीसेस मीन्स 100 पीस की, मुझे 100 पीस की जरूरत है। जो पीसेस है लेंचो के समय वहां की मुद्रा थी, करेंसी थी। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पीसेस मीन्स 100 पीस की, इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि, सो मीन्स मैं बुवाई कर सकूं, माई फील्ड मीन्स अपने खेत को, अगेन मीन्स पुनः। वह ईश्वर से कह रहा है कि मुझे 100 पीस की जरूरत है, और किस लिए जरूरत है, ताकि मैं 1 वर्ष तक उससे अपना और अपने फैमिली परिवार का पालन पोषण कर सकूं, अपनी आजीविका को चला सकूं और अपने फील्ड खेत को अगेन पुनः सो उसकी बुवाई कर सकूं, एंड और टू लिव मीन्स मैं जीवित रह सकूं, अंटिल मीन्स जब तक कि द क्रॉप मीन्स जो फसल है, कम्स मीन्स नहीं आ जाती, जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए मुझे कम से कम 100 पीस की जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल में, स्टार में, क्योंकि जो तूफान था, क्योंकि जो ओले थे, और इसके आगे डॉट डॉट है, यानी इसके आगे ईश्वर समझ रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड मीन्स ईश्वर, ऑन द इनवलप मीन्स लिफाफे पर, जो लिफाफा था उसके ऊपर वह लिखा, टू गॉड मीन्स ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड, पुट मीन्स वह रख दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड मीन्स अंदर, लिफाफे के ऊपर वह लिखा टू गॉड ईश्वर है, और फिर लिफाफे के अंदर वह क्या किया, अपने लेटर, अपने पत्र को रख दिया। एंड और स्टिल, और अब भी, ट्रबल्ड मीन्स वह परेशान है, अब भी वह परेशान है, वेंट और गया, टू द टाउन मीन्स कस्बे तक गया, वह डिस्टर्ब है, परेशान है, ठीक है, यानी दुखी है, वेंट टू टाउन और कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह डाकखाने पर गया तो ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह डाकखाने पर गया तो ही प्लेस्ड, वह चिपकाया, ए स्टाम्प मीन्स एक टिकट को, ऑन द लेटर मीन्स अपने पत्र पर, डाकखाने पर जा करके वह अपने पत्र पर एक टिकट को चिपका दिया, एंड और ड्राफ्ट, और इसे रख दिया, गिरा दिया, इट, इसे, इस पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स, जो पत्र पेटिका थी उस पत्र पेटिका में वह टिकट लगा करके अपने लिफाफे पर और अपने पत्र को उस पत्र पेटिका में गिरा दिया और रख दिया। 1 मीन्स एक, ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स जो कर्मचारी था, हु वाज ए पोस्टमैन, 1 मीन्स एक, ऑफ द एम्प्लॉइज जो कर्मचारी था, हु वाज ए पोस्टमैन जो पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, वह सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकखाने पर, एक कर्मचारी था डाकखाने का जो पोस्टमैन था, डाकिया था, और वह पोस्ट ऑफिस पर क्या करता था, लोगों की सहायता करता था, सेवा करता था, नौकरी करता था। वेंट, वह गया, टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग, वह हंस रहा था, हार्टेडली मीन्स बहुत अधिक, वह बहुत अधिक हंसते हुए अपने बॉस, अपने मालिक के पास गया, एंड सोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड,
वह बिल्कुल तेजी के साथ हंसते हुए अपने बॉस, अपने मालिक के पास गया और अपने बॉस को यह जो ईश्वर के नाम पत्र लिखा गया था, इस पत्र को वह दिखाया। नेवर मीन्स कभी नहीं इन हिज कैरियर, उसके जीवन में, नेवर कभी नहीं इन हिज कैरियर, उसके जीवन में, एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में, जब से वह वहां पर नौकरी कर रहा है तब से उसके जीवन में, पूरे कैरियर में कभी भी नहीं, हैड ही नोन, वह जानता था, दैट एड्रेस, उस पता के बारे में। यानी अपने पूरे लाइफ टाइम, पूरे अपने कैरियर के दौरान, जब से वह नौकरी कर रहा था तब से उसको ईश्वर का पता नहीं मालूम था। यानी ईश्वर का जो पता था वह उसे पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर, जो उसका बॉस था, जो पोस्ट मास्टर था, डाकखाने का जो बॉस था, जो मालिक था, ए फैट, वह मोटा था, एमिएबल फ्लो, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, ठीक, बहुत प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति था। फैट मीन्स मोटा था। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी लाफिंग, हंसने लगा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। जो डाकखाने का बॉस था, फैट, मोटा था, एमिएबल फ्लो मीन्स वह प्रसन्नचित रहने वाला जो व्यक्ति था, अच्छे स्वभाव वाला जो व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बिल्कुल हंसने लगा। बट लेकिन, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, बट लेकिन, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन बहुत कम समय तक वह हंसा और तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, एंड और टाइपिंग मीन्स वह क्या कर रहा था, टकरा रहा था, द लेटर मीन्स पत्र को, ऑन हिज डेस्क मीन्स अपने डेस्क पर, अपने मेज पर, और अपने मेज पर वो उस लेटर को क्या कर रहा था, टक्कर दे रहा था, या सीधे कही कि उसको वह वहां पर हिला रहा था, चोट पहुंचा रहा था, ठीक है, ठोक रहा था। कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया, या कहिए कि उसने कहा, कह रहे कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ कि आई हैड, मेरे पास भी होता, द फेथ मीन्स विश्वास, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह विश्वास है। कह रहे कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह, हु रोट, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को। वह सोच रहा था कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा विश्वास इस व्यक्ति के पास है। स्टार्टिंग अप मीन्स शुरू किया जाए, ए करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, पत्र व्यवहार शुरू किया जाए, विथ गॉड मीन्स ईश्वर के साथ। क्यों ना ईश्वर के साथ हम लोग पत्राचार या पत्र व्यवहार को शुरू करें। यानी वह यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, ईश्वर बन करके, यानी ईश्वर की तरफ से हम लोग, इस पत्र में जरूर कोई न कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो हम लोग पत्राचार के माध्यम से उसका आंसर देना शुरू करें। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक, सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक मीन्स न डिगाने के लिए, द राइटर्स मीन्स लेखक के, फेथ मीन्स विश्वास को, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, ईश्वर में लेखक का जो विश्वास था, उस विश्वास को विचलित न होने दिया जाए, यानी उसके विश्वास को बनाए रखा जाए। शेक मतलब उसका जो विश्वास है उसको तोड़ा ना जाए, उसके विश्वास को विचलित न किया जाए, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर, जो डाकखाने का बॉस था, केम अप, वह आया, विथ एन आइडिया, वह एक आइडिया के साथ, एक विचार के साथ आया। कहा, आंसर द लेटर, वह कहा क्यों न इस पत्र का, लेटर का आंसर दिया जाए, इसका उत्तर दिया जाए। बट लेकिन, वेन जब ही ओपेंड इट, बट लेकिन, वेन जब ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह क्या किया, इसको खोला, अर्थात जब वह इस लेटर को, पत्र को खोला, तो इट वॉज एविडेंट, वहां बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से लिखा था, दैट मीन्स की, टू आंसर मीन्स उत्तर देने के लिए, इट मीन्स इस पत्र का, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर, कुछ और चीजों की जरूरत थी, देन गुडविल मीन्स सद्भावना की, इंक मीन्स स्याही के, एंड पेपर और कागज के।
इट वॉज एविडेंट, जब वे लोग सोचे कि क्यों न इस लेटर का आंसर दिया जाए, तो जब वे उस पत्र को खोले तो उसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ लिखा था। दैट मीन्स की टू आंसर इट, यानी इस पत्र का उत्तर देने के अतिरिक्त ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, जरूरत थी। समथिंग, कुछ चीजों की जरूरत थी। मोर मीन्स अधिक चीजों की जरूरत थी। देन, तुलना में। गुडविल, सद्भावना, अच्छे विचार के तुलना में। इंक मीन्स स्याही की तुलना में। एंड पेपर, और कागज की तुलना में। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट लेकिन ही, वह स्टक मीन्स वह अडिग रहा, लेकिन वह दृढ़ निश्चय कर चुका था। टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स अपने विश्वास के साथ, अपने निर्णय के साथ। लेकिन डाकखाने का जो बास था वह अपने निर्णय पर पूरी तरह से हमेशा के लिए स्टक था, अडिग था, बिल्कुल स्थिर था। He asked for money from his employees. He asked, वह मांगा, for money, पैसे के लिए कहा, from his employees, अपने कर्मचारियों से। वह अपने डाकखाने के सभी कर्मचारियों से पैसा मांगा, पैसे के लिए कहा। He himself, वह खुद, gave, दिया, part, कुछ भाग दिया, of his salary, अपने वेतन से। वह अपने वेतन से भी कुछ न कुछ मदद किया, कुछ पैसा दिया, और वह अपने डाकखाने के जितने भी एम्प्लॉइज से, जितने भी कर्मचारी थे, सबसे कहा कि आप कुछ न कुछ पैसा दीजिए। एंड, और सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्रों से कहा। ऑफ हिज, यानी अपने अनेक मित्रों से कहा। वर ओब्लाइज, और उन्हें बाध्य किया, फोर्स्ड किया। टू गिव, आप दीजिए। समथिंग, कुछ दीजिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के कार्य के रूप में, बिल्कुल दान का कार्य समझ करके आप कुछ न कुछ पैसा दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए। टूगेदर, इकट्ठा करना। टूगेदर मीन्स एक साथ। द 100 पीसेस मीन्स 100 पीस, जो 100 पीस थी उसको इकट्ठा करना डाकखाने के बास जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए क्या था, असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए। टूगेदर, इकट्ठा करना। टूगेदर, एक साथ। द 100 पीसेस मीन्स 100 पीस को। सो, इसलिए। ही वॉज एबल, इसलिए वह सफल हो गया। टू सेंड मीन्स भेजने में। द फार्मर मीन्स उस किसान को। ओनली, केवल। ए लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक। देन हाफ मीन्स आधे से। जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए 100 पीस एक साथ इकट्ठा करना बिल्कुल असंभव था। तरह से उस किसान को अर्थात लेंचो को आधे से अधिक यानी 50 सेंट से कुछ अधिक है यानी 70 जो पीसेस है, ठीक है, 70 पीसेस भेजने में वो किसी तरह से सफल हो गया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, ही पुट वह रख दिया, द मनी मीन्स पैसे को, इन एन एनवलप वह एक लिफाफे में पैसे को रख दिया। एड्रेस्ड और उस पर संबोधित किया, टू लेंचो मीन्स लेंचो को, विथ देम और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग और उसके साथ एक लेटर अक्षर लिखा, कंटेनिंग जो संबंधित था, ओनली ए सिंगल वर्ड सिर्फ एक ही शब्द था, एज ए सिग्नेचर सिग्नेचर के रूप में, गॉड मीन्स ईश्वर लिखा था। जो पोस्ट मास्टर था वह लिफाफे के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था 70 पीसेस इकट्ठा हुआ था उसको वह अंदर रख दिया और उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर वह सिर्फ एक ही शब्द लिखा, ईश्वर का सिग्नेचर किया और वहां वह लिख दिया था गॉड। यानी यह जो लिफाफा है जो पत्र है ईश्वर की तरफ से लेंचो को भेजा गया है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को लेंचो जो लेंचो था केम वह आया, ए बिट अर्लियर थोड़ा सा पहले आया। अगले रविवार को जो लेंचो था वह ए बिट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर पहले आया, देन यूजुअल मीन्स नॉर्मल समय के पहले आया। जैसे लेंचो को विश्वास था कि इस पत्र का जो आंसर है यानी जो पैसा है उसके पास 10 दिन में ईश्वर की तरफ से वापस रिटर्न आ जाएगा, तो वह 10 दिन का जो समय था वह नॉर्मल समय था, ठीक है, उतना समय लगना तय था। तो वह इस यूजुअल समय यानी इस नॉर्मल समय के कुछ दिन पहले ही यानी 2-4 दिन या 5-7 दिन में वह वहां पर टू आस्क यह पूछने के लिए गया कि इट मीन्स यदि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम,
यह पूछने के लिए गया 10 दिन से पहले ही, 10 दिन सिर्फ हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो सामान्य समय है उसके पहले ही लेंचो डाकखाने पर गया यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई लेटर, कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, और जब वह डाकखाने पर लेंचो यह पूछने के लिए गया तो इट वॉज वहां पर था, द पोस्टमैन डाकिया हिमसेल्फ खुद था। तो वहां पर डाकिया खुद था और उसी डाकिये से लेंचो पूछ रहा है हु हैंडेड, जिसने दे दिया, जो डाकिया था उसने दे दिया, द लेटर मीन्स जो पत्र था, टू हिम उसको, किसे दिया, लेंचो को। जो ईश्वर की तरफ से आया पत्र था जिसमें पैसा रखा गया था, वह जो पत्र था, जो लिफाफा था, वह लिफाफा जो डाकिया था उसने लेंचो को दे दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर है, डाकखाने का जो बॉस है, एक्सपीरियंसिंग, वह अनुभव कर रहा है, द कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि की भावना को वह महसूस कर रहा है, वह बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है ऑफ ए मैन, क्योंकि वह सोच रहा है कि एक व्यक्ति के लिए हु हैज परफॉर्म्ड, उसने पूरा किया है, गुड डीड, बहुत अच्छा काम किया है। जो बॉस था वह अपने ऑफिस में बैठा है और खिड़की से हो करके वह देख रहा है, ठीक है। जो दरवाजा वाला रास्ता है, देखिए कह रहे हैं लुक्ड, वह देख रहा है, ऑन फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे वाले रास्ते से देख रहा है, ऑफिस मीन्स अपने ऑफिस से, अपने ऑफिस में डाकखाने का जो बॉस है वो बैठा है, पोस्ट मास्टर जो है वो बैठा, और वहां से बैठ करके वह लेंचो को देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि आज वह किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, वह बहुत प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था, और उसकी जो निगाहें थी वह एकटक लेंचो को देख रही थी। लेंचो सोड, लेंचो दिखाया, नॉट नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, कम से कम, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य को, ऑन सीइंग मीन्स देख करके, द मनी मीन्स पैसे को। जो लेंचो था सोड दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट कम से कम, सरप्राइज आश्चर्य को, ऑन सीइंग देख करके, द मनी मीन्स पैसे को। जब लेंचो को लिफाफा मिला, जो लिफाफा ईश्वर की तरफ से आया था, तो लेंचो सबसे पहले लिफाफे को क्या किया, खोला, और खोल करके जब उसके हाथ में पैसा आया तो जब वो पैसा देखा तो पैसे को देख करके उसको 1% आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका ईश्वर में जो विश्वास था वो 100% से भी ज्यादा था। सच वाज, इस प्रकार का था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था। सच वाज, ऐसा था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, यानी लेंचो का जो विश्वास था इस प्रकार का विश्वास था। बट लेकिन ही बीकेम एंग्री, बट लेकिन ही वह बीकेम एंग्री, लेकिन वह बहुत क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। व्हेन, जब ही वह काउंटेड, वह गिनना शुरू किया, द मनी, पैसे को। पहले तो वह बहुत खुश हुआ जब पैसे को देखा, लेकिन जब पैसे की वह गिनती किया, उसकी काउंटिंग किया, तो काउंटिंग करने के बाद उसे बहुत क्रोध आया, उसे बहुत गुस्सा आई, वह बहुत नाराज हो गया। और वह देखिए क्या सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। लेंचो अपने मन में सोच रहा है कि गॉड जो ईश्वर है, कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। नार, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वह मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने कहा था। जो लेंचो है वह अपने मन में सोच रहा है कि ईश्वर कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है कि ईश्वर से अगर लेंचो 100 पीस मांगे तो वह उसे 70 पीस दे। वह कभी इतनी बड़ी, इतनी भयंकर गलती नहीं कर सकते। और जो ईश्वर है वह लेंचो जो कुछ उनसे रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, विनती किया था, मांगा था, उसको वह कभी डिनाइड, कभी मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लेंचो इस बात को अच्छी तरह से जान रहा था कि लेंचो क्या है, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए वह इस चीज को समझ रहा था। आगे देखिए कह रहे इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो। इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, जो लेंचो था वेंट अप मीन्स वह गया, टू द विंडो मीन्स खिड़की के पास गया। तुरंत जो लेंचो है वह खिड़की के पास गया, टू आस्क, और मांगा, फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही जो लेंचो था वह डाकखाने पर खिड़की के पास गया और वहां से जा करके वह स्याही मांगा और कागज मांगा, यानी कागज और जो पेन था उसको वह लिया।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो सार्वजनिक लिखने वाला टेबल होता है, बैठने वाला जो टेबल है, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह आकर बैठ गया और ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, यानी फिर से वह पत्र लिख रहा है। विथ मच रिंकलिंग, मच मीन्स बहुत ज्यादा, रिंकलिंग मीन्स जोर देते हुए, जो उसकी आंखों की भौहें हैं उस पर वह बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपनी भौं पर, अपनी भौं पर, अपने माथे पर झुर्रियों के साथ, यानी जोर दे करके, पूरी तरह से सीरियस होकर के वह उस पत्र को लिख रहा है। काज, और इसका कारण यह है कि बाई द इफर्ट, और इस प्रयास के द्वारा, ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस, ठीक है, और इस प्रयास के द्वारा ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, वह व्यक्त कर रहा है हिज आइडियाज मीन्स अपने विचारों को, इस तरह से अपनी भावों पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए, बहुत ही सीरियस होकर के जो लेंचो था वह अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहा था, व्यक्त कर रहा था, अर्थात अपने विचारों को वो उस लेटर में, उस पत्र में लिख रहा था। व्हेन, जब ही फिनिश्ड, व्हेन मीन्स जब ही फिनिश्ड, जब वो अपना दूसरा पत्र लिखकर पूरी तरह से समाप्त कर लिया, तो ही वेंट, वह गया, टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई, और खरीदा, ए स्टाम्प मीन्स एक टिकट को। जब वो अपना दूसरा पत्र लिख करके समाप्त कर दिया था तो वह खिड़की के पास गया और वहां से वह एक टिकट को खरीदा। विच, जिस टिकट को ही लिक्ड, वह अपने जीभ से चाटा, जीभ से थूक लगाया और उसको चाटा। एंड देन, और तब, अफिक्स्ड मीन्स उसे चिपका दिया, टू द इनवलप मीन्स लिफाफे पर, विथ ए ब्लो, और वह प्रहार किया, चोट पहुंचाया, ऑफ हिज फिस्ट मीन्स अपनी मुट्ठी से। जब वो अपना दूसरा लेटर लिख करके पूरी तरह से समाप्त किया तो वह डाकखाने पर खिड़की के पास गया और वहां से जा करके वह एक टिकट को खरीदा और टिकट को अपनी जीभ पर रखा ताकि उसमें थूक लग जाए, थोड़ी नमी हो जाए, जिससे कि वह आसानी से चिपक जाए। तो उसको वह लिफाफे पर अफिक्स मीन्स स्थिर कर दिया, यानी चिपका दिया, और उसके बाद अपने हाथ के फिस्ट मतलब मुट्ठी से ब्लो मीन्स प्रहार किया, यानी उसको ठोका, उस पर प्रहार करके उसको अच्छी तरह से दबा करके चिपका दिया। द मोमेंट, और उस समय, दैट द लेटर, वह जो पत्र था, फेल, जब वह रखा, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, जब, और उसी समय तुरंत ही टिकट को चिपका करके वह अपने पत्र को पत्र पेटिका में रख दिया, तो द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, जो डाकखाने का जो बॉस था, वेंट, वह गया, टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए गया, उस लेंचो के दूसरे पत्र को वह खोलने के लिए गया। जब वो इसे खोला तो इट सेड, उसमें ऐसा कहा गया था, ऐसा लिखा गया था। सबसे पहले लिखा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जो पैसा, दैट, जिस पैसे को, आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे मांगा था। सबसे पहले उस पत्र में लिखा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसा, दैट, जिस पैसे को, आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे मांगा था। ओनली 20 पीसेस रीच्ड मी, ओनली, केवल 20 पीसेस, केवल 70 पीस रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचा है, मुझे मिला है। सेंड मी, आप भेज दीजिए। द रेस्ट मीन्स, जो शेष बचा हुआ पैसा है। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट, मुझे जरूरत है, आवश्यकता है। वेरी मच, बहुत ज्यादा। वो अपने पत्र में लिखा, ईश्वर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था मुझे सिर्फ 70 पीस मिला है और जो शेष पैसा है उसको आप मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उन पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट, लेकिन, डू नॉट सेंड इट, बट, लेकिन, डू नॉट सेंड, लेकिन आप मत भेजिएगा, इट, इसको, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, आप मुझे शेष बचे हुए पैसे को मेरे पास भेज तो दीजिएगा, लेकिन आप इसको आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा, डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच में से एक समूह है, झुंड है, ऑफ क्रूक्स में से बेईमानों के, लेंचो, नीचे लेंचो लिखा था। वह लिखा था कि ईश्वर, मेरे पास सिर्फ 70 पीस पहुंचा है, मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, पैसा मांगा था, शेष जो पैसा आप मेरे पास भेज दीजिएगा, लेकिन डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं यह एक बेईमानों के झुंड है, बेईमानों के समूह है,
और नीचे लिखा था लेंचो अपना सिग्नेचर किया था। ऐसा लेंचो इसलिए लिखा था क्योंकि लेंचो को यह लगा कि ईश्वर कभी इतनी बड़ी भयंकर गलती कर नहीं सकते और ईश्वर वहां से 100 पीस भेजे होंगे, क्योंकि ईश्वर अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लेंचो बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वो फिजूल खर्च के लिए ईश्वर से पैसे नहीं मांगा था, तो ईश्वर जो कुछ वह रिक्वेस्ट किया था ईश्वर उसको मना नहीं कर सकते, तो ईश्वर तो जरूर 100 पीस दिए होंगे। लेकिन डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वे बेईमानों के झुंड हैं, वे ईश्वर के द्वारा दिए गए 100 पीस में से 30 पीस लेंचो के हिस्से का वे निकाल लिए होंगे और लेंचो को सिर्फ 70 पीस ही दिए होंगे। इसीलिए जो लेंचो है वह लिखा है ईश्वर को कि आप जो शेष 30 पीस बच रहा है उसको आप मेरे पास भेजिएगा, लेकिन डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकखाने के जो एम्प्लॉइज कर्मचारी हैं सब लोग बेईमानों के झुंड हैं, समूह हैं। आप इसे मेरे पास किसी और माध्यम से भेज दीजिएगा, या तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्टली मुझे मिल करके आप खुद दे दीजिएगा या किसी और माध्यम से दे दीजिएगा, लेकिन आप इसको डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस टोटल वीडियो में प्रत्येक चैप्टर के 2 पार्ट में हम कवर कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है उसमें अबाउट द लेसन रहेगा और अबाउट द ऑथर रहेगा, 2 चीज रहेगा, इसका एक पार्ट हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में पूरा जितना भी चैप्टर का जो टेक्स्ट होगा उसको कवर करेंगे, और इसमें पूरे पाठ की जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी उसको हम लास्ट में दे देंगे, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, और उसको आप क्या कीजिएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको जरूरत होगी तो, और जरूरत नहीं होगी तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हम उसको दे देंगे। और जो भी नए व्यूवर्स होंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी अपनी कोई पर्सनल या कोई भी ओपिनियंस रहता है, कोई अगर आप एडवाइस अपने थॉट्स आइडियाज को हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और इस जो भी चैप्टर की जो सीरीज चल रही है, वीडियो का जो पार्ट चल रहा है, उसमें हम अभी सिर्फ टेक्स्ट को कवर कर रहे हैं, उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम कवर करें तो आप उसको कमेंट